MWR मौसीकी विद रोहिताश। मैं हूं रोहिताश और आज की कहानी एक परम वीर योद्धा की कहानी। देश पर मर मिटने का जज्बा था और मां भारती के लिए सरहद पर लड़ने का सपना। अपनी 20 दिन की छुट्टियां खत्म करके जम्मू बेस कैंप पहुंचा था 19 साल का वो जवान। हालांकि उसे कुछ दिन पहले एक सपना आया था जिसमें कुछ लोग तिरंगे को लेकर के भाग रहे थे। उसे आभास हो गया था कि शायद मैदान जंग में जाने का समय आ गया है। जब उस जवान की बटालियन को द्रास सेक्टर में डिप्लॉय किया गया तो पहला काम उसे मिला तोलोलिंग की पहाड़ी पर कूच कर चुके अपने साथियों तक रसद और एम्युनेशन पहुंचाने का। जो योद्धा होते हैं ना, वो हर काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। खड़ी चढ़ाई, खराब मौसम, सारे ऑड्स को झेलते हुए इस टास्क को उस जवान ने अपने साथियों के साथ बखूबी निभाया। ये काम उसने अपने 2 साथियों के साथ 22 दिन तक किया, जिससे उसे पहचान मिली। 12 जून 1999 को 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, 21 जवानों को खो करके भारत को पहली सफलता मिली। तोलोलिंग पहाड़ी पर भारत का झंडा लहराया। इस जवान के अंदर अपने साथियों का बदला लेने की आग भड़क चुकी थी और विधाता ने भी उसे मौका दिया। जब द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए भेजे जाने वाली टुकड़ी में उसे चुन लिया गया। उसकी टुकड़ी चढ़ रही थी खड़ी चढ़ाई पर, जहां दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय सेना वहां से भी हमला कर सकती है। मगर हम रात में ही चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। पहली रात चढ़ाई करने के बाद दिन भर पत्थरों के पीछे छुपे रहे। रात को फिर चढ़ाई की और सुबह लगने लगा कि टॉप पर पहुंच गए हैं, मगर जब पहुंचे तो पता चला कि वो तो अभी और ऊपर है। फिर तो पूरा दिन चले और शाम को एक जगह ठहराव का निर्णय लिया गया। मगर उसके बाद एक टुकड़ी सर्च करने के लिए थोड़ा आगे तक गई, मगर आगे चालाक चौकन्ना दुश्मन मौजूद था जो हमारे जवानों के नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। दुश्मन ने हमला बोल दिया। उसके बाद उस सर्च टुकड़ी को आदेश मिला कि वो वहीं पत्थरों के नीचे छुप करके बैठी रहे, रात होते ही निकाल लिया जाएगा। और रात को उन्हें निकाल लिया गया और उसके बाद आदेश मिला अटैक का। तोलोलिंग की पहाड़ी पर 22 दिन तक लगातार चढ़ाई करके उस जवान ने खुद को साबित किया था, इसलिए वो आज अपनी टुकड़ी को गाइड कर रहा था। सुबह होने ही वाली थी। उस जवान ने खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए रस्सी लगाई। एक एक करके जवान चढ़ने लगे। 7 जवान चढ़े ही होंगे कि तभी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वहां दुश्मन के बंकर मौजूद थे। उसके बाद तो किसी और को चढ़ने ही नहीं दिया। अब वो 7 जवान थोड़ा आगे पहुंचे तो देखा दुश्मन के 2 बंकर सामने। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, मगर हमारे 7 जवानों ने उन दुश्मनों को मार गिराया। मगर तब तक टाइगर हिल्स की टॉप पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को पता चल गया था कि भारतीय सेना उनसे कुछ मीटर की दूरी पर है। उन्होंने भयानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भारत मां के वीर सपूतों की तरह ये योद्धा भी आगे बढ़े और जिन मोर्चों पर अभी अभी दुश्मनों को मार गिराया था उनकी लाशों को खींचकर हटाकर वापस वहीं से लड़ने लगे। 5 घंटे लगातार लड़ते लड़ते उनका एम्युनेशन खत्म होने लगा तो उन्होंने फायरिंग रोक दी। दुश्मन को लगा कि वो जवान मर गए। उनके 10-12 घुसपैठिए सैनिक लाशों की तलाश में बाहर आए, मगर वो जैसे ही नजदीक आए हमारे जवानों ने एक साथ फायरिंग खोल दी। एक तो भाग गए, बाकी मारे गए। अब हमारे सैनिकों के पास दुश्मन का एम्युनेशन भी था और हमारे सैनिक लड़ने लगे। मगर अब दुश्मन बौखला चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फायरिंग, ग्रेनेड, सब कुछ। 19 साल का ये जवान, जिसे सर्विस में सिर्फ 2 साल ही हुए थे, अपने साथियों को एक एक करके अपने सामने मरते देख रहा था। तभी एक ग्रेनेड उसके पास गिरा और धमाका, वो पूरी तरह जख्मी हो गया। दुश्मन घुसपैठिए ये चेक करने आए कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं। वो शहीद सैनिकों पर गोली चलाते, बूटों से मारते, गालियां देते। उस जवान का शरीर लहूलुहान था, मगर वो सुन देख पा रहा था। उसने सुना कि उन घुसपैठियों को आदेश मिल रहा है नीचे भारतीय पोस्ट पर हमला करने का। तभी उन घुसपैठियों ने उस जवान पर भी कई गोलियां चलाई, मगर वो सहता रहा क्योंकि उसे अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ तो करना था।
पाकिस्तानी सैनिक वहां से चले गए और ये जवान अपनी ताकत इकट्ठा करता रहा। थोड़ी देर बाद दुश्मनों का एक सैनिक हथियार उठाने आया। वो जैसे ही इस जवान का हथियार उठाने के लिए झुका, जवान ने एक ग्रेनेड उसके जैकेट के हुड में डाल दिया। उसे मूवमेंट महसूस हुई, वो पीछे पलटा, पीछे की तरफ देखा कि कोई है, लेकिन कोई तो था ही नहीं, और धमाका। जवान ने अपने लहूलुहान शरीर को उठाने की कोशिश की तो पता चला बायां हाथ टूट चुका है, बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है। उसे अलग करने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो उस टूटे हाथ को बेल्ट से पीठ पर बांध लिया और राइफल उठा करके अलग अलग जगहों से घिसट कर अलग अलग जगहों से फायरिंग की, जिससे दुश्मनों को लगा कि शायद भारतीय रीइंफोर्समेंट आ गई है। वो जवान रेंगते रेंगते थोड़ा और ऊपर चढ़ा और उसने दुश्मन खेमे को देखा। अब बस एक ही बात थी कि कैसे जल्दी से जल्दी ये सूचना अपने साथियों तक पहुंचाए। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उससे किसी ने कहा कि बेटा बगल के नाले में कूद जा। वो कूद गया। लुढ़कते बहते वो एक गड्ढे में गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला और एक हाथ से लटका रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, जब तक उसके साथियों ने उसे देख लिया। उसके साथियों को लगा कि ये बचेगा नहीं, तो उसे फौरन सीओ से मिलाया गया। कमांडिंग ऑफिसर को उस जवान ने सारी सूचना, सारी जानकारी दी। फिर कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है उस पोस्ट पर? उसने कहा एम्यूनेशन और फील्ड पट्टी। सीओ ने कहा खाने को नहीं चाहिए? उस जवान ने कहा नहीं, एक पैकेट था बिस्किट का, आधा खाया था, आधा बैलेंस ही है, खाने को नहीं चाहिए साहब, भूख नहीं लगती। साथियों, जिस वीर की गाथा मैं आपको सुना रहा था वो है परम वीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी। उनकी इस महत्वपूर्ण सूचना और हमारे भारतीय सेना के शूरवीरों के शौर्य की वजह से टाइगर हिल पर भारतीय सेना का कब्जा हुआ। और उनका एक मैसेज है जो आगे है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे यूथ से, हमारी इंडिया के यूथ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये पता चलेगा और अच्छा लगेगा। ये जो कहानी मैंने की है वो उनके एक इंटरव्यू से की है, तो वो इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उनका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, इंस्पायर होइएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते रहिएगा इन मौसीकी विद रोहिताश। जय हिंद। हम ऐसा भारत, हम ऐसा कल भारत, जो कल का भारत हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारा युवा है उसके जो अंदर एक स्ट्रॉन्गता होनी है, एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी हम काम करें, ज़रूरी नहीं कि सेना में राइफल लेकर के बॉर्डर पे खड़ा होकर के ही राष्ट्रभक्ति होती है। ज़रूरी है कि जिस हम क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र एक युद्ध की तरह होता है, हर एक काम एक युद्ध की तरह होता है। और युद्ध में जीत उस सैनिक की होती है, उस योद्धा की होती है जो उस युद्ध को बखूबी समझ करके उसके पहलुओं को रिसर्च करे, उसके ऊपर गहराइयों को सोचे, उसकी कमजोरियों को पता करे, और उन कमजोरियों के ऊपर हम वार करेंगे तो हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं।